फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट स्टार्ट किया था, आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लेक्चर 2। तो मेजरमेंट में हमने देखा कि किसी अननोन क्वांटिटी को हम लोग किसी नोन क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद उसकी क्वांटिटी को बता रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आगे हम लोग, आप जानते हैं कि जब इस अर्थ पे जीवन स्टार्ट हुआ तो सारे कंटिनेंट एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, तो अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग सिस्टम चलते थे मेजरमेंट के लिए। उनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे आपका MKS, CGS एंड FPS। कई सिस्टम डेवलप हुए, लेकिन मेनली इन तीनों का जिक्र काफी आता है। MKS, इसमें हमने लेंथ को मीटर में मेजर किया, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई तो ये सिस्टम MKS के नाम से हो गया और इसमें एक और टर्म जुड़ गया, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट एम्पीयर। ओके, तो MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट में एम्पीयर को। बाकी उस समय ये सारी अन्य जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी एग्जिस्टेंस में उतनी नहीं थी। दूसरी जो सिस्टम थी वो CGS, यानी आपका लेंथ जो था मेजर होता था सेंटीमीटर में, मास जो होता था मेजर वो ग्राम में, और टाइम आपका सेकंड में। लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड में। थर्ड जो है आपका FPS, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकेंड। लेंथ मेजर करते थे हम लोग फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकेंड में। MKS और CGS को हम मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मैट्रिक मीन्स आपने सुना होगा कि वो मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास मतलब 10, तो यानी कि ये 10 के पावर के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए CGS और MKS को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे जैसे आपकी डिस्कवरी आगे बढ़ी और सारे कॉन्टिनेंट का कांटेक्ट एक दूसरे से चलने लगा, तो उस वक्त अलग अलग सिस्टम होने से
जो आपका ट्रेड था प्रभावित हो रहा था, या एक्सचेंज ऑफ थिंग वो प्रभावित होती थी कि अगर यहाँ किलोग्राम पे वेट हो रहा है और यहाँ पाउंड में हो रहा है, तो बार बार एक्सचेंज करने की टेक्निक लानी पड़ती थी। इसलिए एक मीटिंग अरेंज की गई मेजरमेंट के बेस के लिए, और वहां पे एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक फ्रेंच वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम द इंटरनेशनल। सिस्टम द इंटरनेशनल, जिसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन में एमकेएस सिस्टम या सीजीएस या एसआई सिस्टम के यूनिट पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम यूनिट कन्वर्जन भी जानते हैं। यूनिट कन्वर्जन मीन्स कि आपको किसी मेजरमेंट के तरीके के हिसाब से, मीन्स क्वांटिटी के हिसाब से आपकी यूनिट भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 क्विंटल वेट खरीदना है, गेहूं खरीदना है, 10 क्विंटल वेट खरीदना है, तो अगर आप जो वेट है 1 केजी यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना होगा। तो इस सिस्टम में हम लोग 100 केजी का यूज कर लेते हैं, जिसको 100 इक्वल टू 1 क्विंटल। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं और वहां आप वेट करने के लिए 1 केजी लेके जाए, तो क्या आप वेट कर पाएंगे सही से? नहीं। तो वहां जो वेट स्केल होता है वो mg में हम लोग यूज करते हैं, मीन्स मिलीग्राम। तो हमारी जो क्वांटिटी है, जो आपकी क्वांटिटी है वो मेजर करनी है, वो किस क्वांटिटी में है उसके हिसाब से हम यूनिट का कन्वर्जन करके हम उसको मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी रूम की लेंथ आपको मेजर करनी है तो आप मीटर से मेजर कर लेंगे, लेकिन किसी हाईवे की लेंथ अगर मीटर से मेजर करनी हो तो मान लीजिए कि आपका 1000 मीटर लंबा हाईवे है और आप मीटर से मेजर कर रहे हैं, तो कितना टाइम्स लग जाएगा? 1000 टाइम। तो इस तरह हमारी मेजरमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हमें ज्यादा काउंटिंग करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको 1000 मीटर को हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर है कि 1 किलोमीटर से मेजर करेंगे। तो हम क्या करें, जानना चाहते हैं यूनिट कन्वर्जन। हम मिडिल में यहां पे लिख देते हैं मीटर, ग्राम, लीटर। नीचे
डेका, हेक्टो, किलो पर डेसी, सेंटी, मिली। मान लीजिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है 1 है, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, यानी 10 टू द पावर 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, यानी 10 टू द पावर 2। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 टू द पावर 3। यानी ये 10, ये 100 और ये क्या हो जाएगा आपका 1000। अप साइड गए तो 10 का पावर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 10 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे की साइड आएंगे तो 10 का पावर निगेटिव होता जाएगा। वन बाई 10, 1 बाई 100 एंड 1 बाई 1000। यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000 मीटर। आप इसमें से कोई भी चीज लगा सकते हैं, मीटर या ग्राम या लीटर, इन प्रीफिक्स के आगे। इनको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो आपका हो जाएगा, यहां से देखिए कितना है, 1 है यहां और यहां 10 टू द पावर 3 एम। या 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो देखिए यहां क्या है, किलो, 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। या इसको रिवर्स करके लिखें हम लोग तो 1 किलोमीटर, तो पावर क्या होगा, इधर एक्सचेंज हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 मीटर। इसी तरह ग्राम को लिखें हम लोग तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम में अगर चेंज कर रहे हैं तो 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो ये आपका यहां तक 10 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मिली के बाद आता है माइक्रो, जो 10 टू द पावर 3 के रूप में इंक्रीज होता है। तो ये हो जाता है 10 टू द पावर 6 के बाद नैनो, 10 टू द पावर 9 पिको, 10 टू द पावर 12। नीचे भी 10 टू द पावर 3 तो होता है आपका मेगा, 10 टू द पावर 3 -3 इंक्रीज होगा, -3 -6 गीगा, 10 टू द पावर -9 और टेरा 10 टू द पावर 12। तो यहां देखिए जैसे आपका 1 मीटर में कितने मेगामीटर पूछ रहा है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मेगामीटर। या आपका 1 mm में पूछ रहा है आपसे कितने मीटर, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, ये देखिए 3 था और यहां 1 था तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको आपस में कन्वर्ज करेंगे, जिधर जाएंगे पावर को
इधर आते हैं तो पावर निगेटिव होता जाता है, इधर की तरफ जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर है, तो यहां देखिए सेंटी 2 है और किलो क्या है -3 है। तो जब नीचे आ रहे हैं हम लोग तो पावर को माइनस करके ऐड करते हैं, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 किलोमीटर। इसी चीज को ऊपर की तरफ लिखा जाए 1 किलो इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो ये देखिए जब ऊपर जाएंगे तो इसके पावर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो +3 और +2 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। इसी तरह देखिए 1 mm में कितने किलोमीटर, देखिए 10 टू द पावर 3 है और ये -3 है, नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो निगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 10 टू द पावर ये -3 इसको माइनस कर देंगे और ये -3 यानी 10 टू द पावर -6 किलोमीटर या 1 km इक्वल टू km। देखिए ये -3 है और यहाँ 3 है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस, यानी 10 के पावर 3 + 3 m। तो 1 km इक्वल टू 10 टू द पावर 6 mm। इसको याद सिंपली इस तरह करेंगे, मीटर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, नीचे की तरफ मीटर डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, मीटर के लिए m, ग्राम के लिए g, लीटर के लिए l, डेसी के लिए dm, सेंटी के लिए cm, मिली के लिए mm, माइक्रो को हम लोग म्यू से लिखते हैं, ये एक ग्रीक लेटर है म्यू m, nm नैनोमीटर, pm पिकोमीटर। इधर कैपिटल D से डेका, dm, hm हेक्टोमीटर, km किलोमीटर, मेगा को कैपिटल M और मीटर है तो स्मॉल m vm। इसके साथ ही साथ कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ये एटॉमिक डिस्टेंस मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम का हम लोग यूज करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। शॉर्ट में हम इसे माइक्रोन भी कहते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। अब यहाँ हमने कन्वर्जन भी देख लिया। तो मेजरमेंट आपका चैप्टर जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं
साथ ही साथ दूसरे चैप्टर में भी ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट दी गई है तो हम कैलकुलेशन करने से पहले सारी क्वांटिटी की यूनिट जो है सेम सिस्टम में कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कहीं सेंटीमीटर है और मीटर है, 12 सेंटीमीटर और 5 मीटर है, और आपसे ये दो वैल्यू है और एक क्वेश्चन में आप यूज कर रहे हैं, तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले या मीटर को सेंटीमीटर में, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बिना चेंज किए हुए हम रख दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है और इसकी ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर है और लेंथ 5 मीटर है, तो एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 5 इंटू 6 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 30 मीटर स्क्वायर लिख दें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें, ये क्या है आपका गलत है। आपका क्या होगा एरिया, ये मीटर में है तो मीटर में रखिए या सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। 10 टू द पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर और 0.3 मीटर स्क्वायर। देखिए आपका आंसर दूसरा आ गया कि नहीं। तो इस तरह हमें सेम यूनिट यूज करना होता है एक ही क्वेश्चन के अंदर में। यहां देखिए 0.3 मीटर, अब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करके चेक करते हैं, तो एरिया इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम 0.3 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए कि जब आप कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं किसी नंबर का, तो उसके साथ साथ उसके यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया गया, तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, लेकिन यहाँ 2 तो गया ही, ये पॉइंट यहाँ पे आया कैसे। ध्यान दीजिए कि ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो देखिए आपका एरिया क्या है, A इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, तो रख दीजिए 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। एक A इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू था, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। mm मीटर स्क्वायर हो गया, 10 टू द पावर -2 और +2 कैंसिल हो गए, यानी A इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, और A इक्वल टू 0.3 मीटर स्क्वायर। इस
हिसाब से आपका यूनिट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि सारी क्वांटिटीज का यूनिट सेम सिस्टम में हो जाए। एग्जाम्पल, a van traveled 160 kilometer with a speed of 10 meter per second. Calculate time taken by one. तो देखिए, आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका दिया है 1 डिस्टेंस इक्वल टू 160 किलोमीटर और स्पीड इक्वल टू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। यहां देखिए, डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर में है और स्पीड क्या है? मीटर में है। तो पहले हमें दोनों की यूनिट को सेम करना होगा, यानी 160 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब यहां से आपका स्पीड इक्वल टू 160 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 5 कैंसिल कर दीजिए, 3, यानी s इक्वल टू, ये क्या था? मीटर, और ये आपका मीटर पर सेकंड। ये देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स होके ऊपर, यानी 32 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकंड। ओके, always change the units in same pattern and use this. इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डायमेंशन। विमा, जैसे आपने यहां देखा कि स्पीड इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम का सेकंड, या इसको लिखते हैं m, सेकंड को s इनवर्स। यहां देख रहे हैं कि हमें जो यूनिट पे कुछ पावर मिल रहे हैं, यहाँ पे m का जो पावर है 1 है, s का पावर -1 है। इसी तरह दूसरा अगर एग्जांपल ले, फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान बल इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। ओके, तो द्रव्यमान की जो यूनिट होती है किलोग्राम इनटू त्वरण का
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पावर के रूप में लिखें तो kg इंटू एम एस का पावर -2। यहाँ भी एक पावर के रूप में आपको यूनिट मिल रही है, kg का पावर 1 है, m का पावर 1 है, s का पावर -2 है। तो ये जो हमें यूनिट के ऊपर जो पावर हमें मिल रहे हैं, इन्हीं पावर्स को हम लोग बीमा कहते हैं उस क्वांटिटी की, जिस क्वांटिटी में जो आपके यूनिट के पावर मिल रहे हैं वो क्या होंगी, बीमा होंगी या डायमेंशन होगा उस क्वांटिटी का। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, और जब किसी क्वांटिटी की हम बीमा लिखते हैं तो वह उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है, यानी बीमीय सूत्र। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उन्हीं से अदर क्वांटिटी डिराइव्ड है। तो पहले हम लोग 7 क्वांटिटीज को देखते हैं। फर्स्ट है आपका लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग सिंबल L यूज करते हैं, और सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज। सेकंड है आपका मास। इसके लिए हम लोग कैपिटल N का यूज करेंगे। टाइम कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, एम्पियर का कैपिटल A। टेम्परेचर कैपिटल T, और नहीं, टेम्परेचर के केल्विन का के, या हम लोग थीटा यूज करते हैं। 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, इसके लिए Ca। 7 अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसके लिए मोल। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और इनके लिए ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखी थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आप जानते हैं कि प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्स अपॉन रेडियस। आर्स यानी क्या है, ये लेंथ है आपका, और रेडियस भी आपका लेंथ है। तो लेंथ और लेंथ यानी दोनों की यूनिट मीटर है, तो कैंसिल हो जाएगा, अतः हमें इसकी कोई यूनिट नहीं मिल रही है प्लेन एंगल की। तो इसे हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी या बीमाहीन क्वांटिटी कहते हैं। प्लेन एंगल बीमाहीन क्वांटिटी होती है। ठीक इसी तरह आपका सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस और बीमाहीन क्वांटिटी होता है, क्योंकि सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। ये रेशियो हो जा रहा है, और रेशियो की हमेशा
जो होती है क्वांटिटी, सेम चीज की अगर रेशियो है तो वो क्वांटिटी आपकी डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।